जासूसी मत करो, गीबत मत करो। अगर कोई गीबत करता है तो क्या तुमने अपने मरे हुए भाई का कोई दोस्त खा सकता है? नहीं खा सकता। भाई है, उसकी बॉडी उसकी लाश पड़ी हुई है। कोई इंसान चाहेगा कि अपने मरे हुए भाई का, उसके जिस्म का गोश्त कोई खाए? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर इसी तरीके पर तुम किसी की गीबत मत करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, क्या तुमने कोई अपने मरे हुए भाई का मुर्दार गोश्त खाना पसंद कर सकता? नहीं। तुम नापसंद करते, वैसे ही नापसंद तुम गीबत से करो। तो बाजार को क्यों पूरी जगह बताया गया? क्योंकि बाजार में उम्मन आज लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं। बाजार में दुकानें हैं, सामान 1 रुपए का है, झूठ बोलकर कसम खाएंगे, अल्लाह की कसम ये सामान मैं सिर्फ 8 आने का लाया हूं, अल्लाह की कसम ये सामान मैं सिर्फ 1 रुपए का लाया हूं, आपको 8 आने में दे रहा हूं। इतना बड़ा ईमानदार 1 रुपए में लाया है, 8 आने में दे रहा है, ग्राहक को फायदा क्या कमाएगा उससे? कितना बड़ा झूठ है। हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं किसी दुकान में, तो 5 दुकान वाला ऐसे ही बोलता है, कसम खाकर बोल रहा हूँ 5 ही रुपए का लाया हूं, आपको 4 रुपए में दे रहा हूं। 1 रुपए का घाटा क्यों कर रहे हो अपना? तुम्हारा हमारा रिश्ता है कोई? नहीं। क्यों कर रहे हो? सिर्फ अपना उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उस माल को बेचने के लिए झूठ बोला जाता है। कुछ नहीं है, 4 आदमी बैठे हुए चाय की दुकान पर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और वक्त को जाया कर रहे हैं। इस्लाम में वक्त को जाया करना ही गुनाह है, पाप है। वक्त को जाया मत कीजिए, तज़ीया औकात हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा जगह मसाजिद है, नापसंद जगह बाजार और मार्केट है। इन अबग़ज़ल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा, जब पसंदीदा जगह मस्जिद है तो इस मस्जिद को अगर कोई बनाता है तो अल्लाह उसको जरूर अजर अता फरमाएगा। इंसान मर जाएगा, मौत हो गई, चला गया इस दुनिया से, लेकिन क्या मरने के बाद उसको सवाब मिल सकता है कुछ काम करने का? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 काम अगर करके गया उसको सवाब मिलेगा मरने के बाद। उनमें से एक काम, अगर वो कोई मस्जिद बना करके गया है, कोई मकतब बना करके गया है, कोई मदरसा बना करके गया है, किसी गरीब का घर बना करके गया है, कोई अच्छा काम करके गया है, तो मरने के बाद भी जब तक उसकी बनाई हुई चीज दुनिया में मौजूद है तो मरने के बाद भी उसका सवाब उसको ट्रांसफर होता रहेगा। ये इस्लाम है। और अच्छी अच्छी बातें हैं इस्लाम में। जरूरत इस बात की है कि हम अमल करें। तो मस्जिद की तामीर करना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो सबसे पहले आपने मस्जिद की बुनियाद डाली। घर न बने चलेगा, लेकिन मस्जिद का होना जरूरी है। मस्जिद बनाने वहीं से सारे काम करते रहिए, शरीयत के सारे फैसले और अहकामात वहीं से नाज़िल होते रहेंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहिए। लेकिन आजकल हम लोग कभी-कभी घर बड़ा निशान बनाते हैं। अभी मैं गुजरात से आया हूँ, आज मैं रात में नहीं सोया हूँ। मेरी आंखों में शायद आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे। पूरी रात का जागा हुआ, पूरे दिन का जागा हुआ। अभी हम 1 घंटा पहले पहुँचा गुजरात काठियावाड़ का इलाका भावनगर, जहाँ का मुरारी बापू है, वही रात पहुँचा था। महुआ में मुरारी बापू के इलाके में पिछले 2-3-4 वर्ष में गुजरात की धरती पर था। तो वहां सबसे ज्यादा मुसलमान अच्छी हालत में खुशहाल मुसलमान गुजरात का। वहां टोटल मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छी दौलत से नवाजा, अच्छे कामकाज। अफ्रीका में
इंग्लैंड में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सब जगहों में जॉब करते हैं अच्छी हालत में। जो लोग हैं गुजरात में भी, तो गुजरात का आधा बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, बिल्कुल पश्चिम साइड में है, उस तरफ है। वहां एक मस्जिद 14-14 करोड़ की बनाते हैं। गोधरा में एक जगह गए, वहां पर तो जहां तक मुझे याद है कि पिछले साल 27 करोड़ की एक मस्जिद बनी हो गई। यहाँ 27 करोड़ रुपए खर्च करके गाँव आबाद हो। मस्जिद जितना ज्यादा बनाए, लेकिन उसके साथ साथ मस्जिद को आबाद भी करना है। नहीं कि चंदा कर लिए, जलसा कर लिए, मस्जिद बनाकर छोड़ दिया और नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, तो फिर बताए क्या कितना बवाल आता। ये मस्जिद की बेइज्जती है, ये मस्जिद की तौहीन है कि आप मस्जिद बनाकर नमाज नहीं पढ़ते हैं। आप किसी मेहमान को बुला लिए अपने घर पर, ना उसको चाय, ना पानी, ना खाना, तो वो मेहमान क्या समझेगा कि मेरी तौहीन। ऐसी मस्जिद है, आप मस्जिद बना लीजिए, कभी आजान नहीं, कभी नमाज नहीं, जब मन में आया तब आकर नमाज पढ़ लिए, जब मन में आया आजान दे दिए। कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं। हर मस्जिद में कम से कम इमाम हो, मुअज्जिन हो, पाबंदी से अजान हो, नमाज हो जमात से, और हर घर से एक नमाजी होना चाहिए, तब मस्जिद आबाद होती है। तो मस्जिद तामीर करने के साथ साथ इस बात की भी कोशिश कीजिए कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद नहीं बनाए तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह जरूर पूछेगा। तो नमाज क्यों नहीं पढ़े? लोग आजकल तो इबादत खाना बनाने में बहुत मशहूर है, लोगों के घर तोड़ने में आगे, इबादत खाना बनाने में आगे और घर तोड़ने में पीछे। घर तोड़ने में आगे, इबादत खाना बनाने में पीछे। अभी आज की बात है कि उत्तर प्रदेश में कितना घर तोड़ा गया, पता 1200 घर, तकरीबन 15,000 लोग बेघर हो गए लखनऊ में। ये लाल तो उत्तर प्रदेश का, ये पागल हो गया, इसको बीवी बाल बच्चा भाई बिया का किया नहीं, इसको क्या पता है कि भाई बीवी बाल बच्चे के लिए सबसे मुनासिब जगह कौन सी होती है? छत, घर, भले कच्चा मकान हो, लेकिन वहां पर आदमी अपनी फैमिली को महफूज रखता है। ये लाल उत्तर प्रदेश का ये ढोंगी बुलडोजर चल रहा है। 1200 घर, 1200 घर, मेरे ख्याल से आपके गांव में 1200 नहीं होंगे, आपके पूरे पंचायत में शायद 1200 लोग होंगे। 1200 घर हो सकता, 1200 घरों में बुलडोजर चलाया, क्या बनाने के लिए? पर्यटन स्थल, शायद कोई तफरीह का आएंगे, लड़का लड़कियां जाशी करने के लिए, जिना का बाजार गर्म होगा, और उसके लिए मासूम लोगों के घरों को इस ठंड में, सबसे ज्यादा ठंड शायद इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ रही है, उनके गरीबों के घर बनाने के बजाय उनको तोड़ रहा। क्यों? वो तो चिंता है, शादी को की नहीं, माँ बाप को भी छोड़कर आ गया, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई, किसी से कोई लेना देना नहीं। बचपन में आ गए थे, मठ में जाकर बैठ गए गोरखपुर में, और वहीं गोरखपुर से राजनीति में आए, और अभी क्या कर रहे हैं? खुद की बीवी बाल बच्चे हैं नहीं, तो सोच रहा है कि जिनके हैं उनके भी बेघर, उनको भी बेघर कर। बीवी बाल बच्चों को पालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना बड़ा काम है। अगर कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी को, अपने बच्चों की परवरिश करता है, तो बादशाह है अपने घर का, वो काजल है अपने घर का। गैर जिम्मेदार आदमी
कैसे ये बन गया कुर्सी इक़्तिदार पर बैठ गया सीएम की कुर्सी पर ताज। जिसने शादी की है वही जान सकता है बीवी की जिम्मेदारी क्या। शादी के बाद बच्चे हुए वही बच्चों की मोहब्बत जान सकता, बच्चों की परवरिश की फिक्र वही कर सकता। ये तो क्या बोलते हैं रंगवा वही है, शादी जिसने की नहीं। एक दिल्ली में बैठे हुए हैं पूरे देश का, उसने शादी की तो 42 साल से बीवी को छोड़ दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी 42 साल से बीवी को नहीं रखते। सिर्फ वो कुरान में जो आयत है दो शादी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, इसके खिलाफ कानून लेकर आया। इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है। एक काम करो, कानून ले आओ, यकसा सिविल कोड लेकर आओ, ये मुसलमानों की 4 शादी से 1 शादी पर अटका दो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है। इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। 1 शादी हो गई, पुरसुकून जिंदगी गुजर गई, काफी है। कानून बना लीजिए, लेकिन ये भी कानून बनाया जाए ना कि जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है उसके ऊपर क्या कानून लागू होना चाहिए, उस पर भी कानून लागू होना चाहिए। या जो जवान है, शादी की उम्र तक पहुंच गया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन शादी नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी कानून बना। उसके ऊपर कानून बनाएगा तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी आ जाएंगे जेल के सलाखों के पीछे। बीवी बच्चा एक जिम्मेदारी है। अगर घर को चलाता है कोई इंसान, अपने परिवार को चलाता है और हलाल रिज़्क़ कमाकर अपने बच्चे की परवरिश करता है तो एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा दुख और दर्द हुआ ये न्यूज देखकर सुनकर। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि भाई इस ठंड में बुलडोजर चला दिया गया था। शुक्र है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने फौरन इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि 1 महीने तक इसको, इस बुलडोजर को रोको। तो 1 महीने तक रोका गया, मना किया गया, कुछ नहीं। यहाँ बुलडोजर चला दो, वहां उसके घर को स्मार कर दो। अरे इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों का भला करे। आपके घर में, आपके करीब में, आपके मोहल्ले में कोई गरीब, कोई कमजोर आदमी है, अगर आप उसको ताउन पेश करते हैं तो उसके सामने, उसके मुकाबले में, उसकी नजर में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह की नजर में भी बहुत अच्छे इंसान। लोगों में सबसे बेहतर और भला इंसान वो है जो दूसरों को, जो दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाता है। एक तुम नहीं लगाया सीएम योगी, एक भी किसी गरीब घर में, लेकिन तुमने बुलडोजर से उन मासूम घरों को, उनकी ईंटों को तोड़ दिया। तुमको कल वहां पढ़ने तुमको अपनी जुल्मों का जवाब देना होगा ईश्वर के सामने। करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बना रहे हैं, क्या मंदिर बन रहा। अभी 22 जनवरी को शायद उद्घाटन है, कौन से मंदिर का? भव्य निर्माण राम मंदिर का शुरुआत। लेकिन कहीं देखा अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके देश के गरीब इंसानों का घर बनाया गया? कहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते तो जैसे अरबों रुपए खर्च करके पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर तुमने मंदिर बना दिया, चलो ठीक है, मानता हूं तुम्हारे अकीदे को, लेकिन अगर यही पिछले 9 साल के अंदर 15,000 लोगों को घर बनाकर दे देते उनको, तो तुमसे बड़ा सीएम
उत्तर प्रदेश के लिए कोई और नहीं होता, लेकिन नहीं, घर बना कर नहीं लेंगे। जो घर बनाते हैं बेचारे मजदूर, जिनके पास मुकम्मल तौर पर उनको जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, मांग के लाते हैं, मजदूरी करके लाते हैं और अपनी मेहनत कमाई से वो घर बनाते हैं और हमारा एक दिन में गिरा देता। दूसरों को नफा पहुंचाना हमें और आपको सीखना चाहिए। ये तो जालिम है, जल्लाद है। इसीलिए वो काम कीजिए जो मरने के बाद आपको उसकी नेकी मिलती है, वैसे बड़ा काम मस्जिद बनाना भी है। इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है वो इंसान मस्जिद की तामीर करता है। और मस्जिद की तामीर के लिए बहुत बड़ी कंडीशन है, शराइत है। अगर नाजायज गलत जगह पर नहीं बना सकते, किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं बना सकते, बल्कि आप भारत के कानून के हिसाब से मस्जिदें बनाएं तो मस्जिद को रजिस्ट्री कीजिए, मस्जिद में बाकायदा कमेटी बनाइए, ताकि कल चलकर आप मस्जिद को छानबीन कर सकता। आसाम जैसा ये कुर्द दिमाग, आसाम जैसा ये पागल दिमाग वाला सीएम अगर आएगा तो आपकी मस्जिद के ऊपर ताला लगाएगा। पहले कहेगा कि मस्जिद के रजिस्ट्रेशन पेपर दो, मस्जिद की जमीन की पेपर दो, मस्जिद की कमेटी को सामने लेकर आओ। ये करेंगे इसे। इसलिए भारत के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमें अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसों को कागज के एतबार से उसको मजबूत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वरना बेईमान शराब और इलाइदाशों का कोई भला नहीं है। ये कभी भी बुलडोजर चला देंगे, ये कभी मस्जिद के ऊपर ताले लगाएंगे, ये कभी भी जब आजान पर पाबंदी लगा सकते हैं, जब नमाज पर पाबंदी लगा सकते हैं कि आप सड़क के किनारे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो कभी भी ये मस्जिद के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। मुसलमानों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब अपनी धार्मिक जगहों से हमारी मोहब्बत हट जाती है, कम हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन धार्मिक जगहों को इन गैरों के जरिए से फिर उसको खत्म करवाता। पहले बाबरी मस्जिद की बात की तो बाबरी मस्जिद को मुसलमानों ने इग्नोर कर दिया, यानी नमाज कम पढ़ते थे, आवाज कम करते थे। शायद बाबरी मस्जिद इसी नाशुक्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अग़यार में छोड़ दिया। मुमकिन है दूसरी कौन सी मस्जिद का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी बनारस की मस्जिद का मामला चल रहा, वो भी उसकी वो रेडियो डेटिंग हो रही है, तफ्तीश हो रही है कि ऐसी तस्वीर, ऐसा पत्थर और इस तरह का नक्शा तो मंदिर में हुआ करता था, तुम्हारी मस्जिद में क्या कर रहा है, इस तरह के सवाल वो चल ही रहा है, वो तो निपटा नहीं है अभी। और मथुरा की जो ईदगाह है, मथुरा में काफी लंबे चौड़े इलाके में है, वहाँ की जो जामे मस्जिद है उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर जो दरखास्त दी जा रही थी कि भाई मथुरा के जामे मस्जिद, मथुरा की ईदगाह पर तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, अब तुमको ले लिया। अब मुसलमान ये है अपनी मस्जिदों को बना रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा। बड़ी बड़ी मस्जिदें, कुर्तबा की मस्जिद किनके कब्जे में, बैतुल मक़दिस किनके कब्जे में, 1967 से बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कुरान में इसकी बरकत की बात कही गई। सुभानल्लज़ी असरा